guys, I am Raj Prajapati and welcome to my video। आज स्ट्रक्चर की मैपिंग के बारे में देखेंगे कि किस अकॉर्डिंग हम अपने स्ट्रक्चर को मैप करते हैं। तो इसके प्रीवियस वाले वीडियो में आपको मैंने हायर टाइम फ्रेम और लोअर टाइम फ्रेम के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि उसको देखने के बाद आपको कई सारे डाउट्स को आपको क्लियर हो जाएंगे। तो अगर हम सबसे पहले 4 आवर के चार्ट पे हम देखते हैं, यहाँ पर 4 आवर का चार्ट फ्रेम खोलते हैं तो 4 आवर के चार्ट पे यहाँ पर प्राइस क्या कर रहा है, अपने ओबी तक पहुँच गया, यानी कि अपने जो प्रीवियस हमारी सप्लाई यहाँ से मार्केट में गिरी हुई थी वहाँ तक प्राइस जो है पहुँच चुका है। यानी कि यहाँ से प्राइस ऊपर जाने के चांसेस कम है और यहाँ पर रिजेक्शन भी काफ़ी अच्छा बन रहा है, रिजेक्शन कैंडल भी हमारी अच्छी बन रही। तो हो सकता है मे बी इसका 50% या फिर इसके फिबोनाची के गोल्डन रूल तक यहाँ पर जाने के पॉसिबिलिटीज़ हैं। अब यहाँ पर 4 आवर के चार्ट में तो हमको कंफर्म हो गया कि यहाँ से मार्केट जाने के चांसेस, डाउन जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। बट यहाँ पर हम आज मार्केट के स्ट्रक्चर को मैपिंग देखेंगे कि किस अकॉर्डिंग हम अपने स्ट्रक्चर को मैप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें देखने के लिए दो से तीन चीज़ें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि कुछ व्यूअर्स हमारे नए हैं। तो वहाँ पर हमें देखना क्या होगा कि सबसे पहले हमारा हायर हाई और हमारा लोअर लो क्या होता है उसके बारे में हम कंफर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पर कंफर्मेशन करने के लिए सबसे पहले एक स्ट्रक्चर को हम ड्रा करेंगे। यहाँ से कुछ इस अकॉर्डिंग हमने स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया। अब यहाँ पे हम बात करेंगे, ये तो हमारा हुआ लोअर लो, यानी कि ये लोअर लो क्रिएट हुआ। बाकी ये हमारा इंड्यूसमेंट होता है। जब भी मार्केट इंड्यूसमेंट को ले लेती है, लेने के बाद जैसे मार्केट इंड्यूसमेंट को लेती है तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, हमारा हायर लो क्रिएट हो जाता है। और जब मार्केट के ऊपर हाई को ब्रेक कर देती है तब ये हमारा हायर हाई का जोन क्रिएट होता है। अगेन फिर से जब हायर हाई बन जाता है, हायर हाई बनने के बाद हमें इंड्यूसमेंट को फाइंड करना पड़ता है। ये हमारा इंड्यूसमेंट है। इंड्यूसमेंट जैसे लेती है ये हमारा हायर लो का पॉइंट होता है, और जब इसको मार्केट ब्रेक कर देती है तब ये हमारा हायर हाई का पॉइंट होता है, जिसको हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जानने के बाद हमें चेंज ऑफ कैरेक्टर को भी जानना पड़ता है। बट यहाँ पर आज हम चेंज ऑफ कैरेक्टर की बात नहीं करेंगे। आज हम यहाँ पर सिर्फ स्ट्रक्चर की मैपिंग के बारे में बात करेंगे। तो ये स्ट्रक्चर आपके सामने कुछ कंफर्म हो गया होगा कि यहाँ से किस अकॉर्डिंग हमारा हाई होता है, किस अकॉर्डिंग हमारा हायर लो होता है। अब यहाँ पर हम इसको 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्क करते हैं। यहाँ पर नीचे से मार्क करना चालू करते हैं, क्योंकि जब भी आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी होगी तो सबसे पहले लोवेस्ट पॉइंट पे जाइए, यानी कि स्विंग लो पे जाइए या फिर स्विंग हाई पे जाइए अगर आप ऊपर से नीचे को मार्क करते हैं। तो यहाँ से प्राइस अप साइड गया है तो हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 4 आवर के चार्ट पर एक बॉक्स बना लिया। देन 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ पर गए और 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर हमारा एकदम स्विंग लो से हम अपने स्ट्रक्चर को मैपिंग करेंगे। अगर आप स्ट्रक्चर को मैपिंग करना सीख गए एसएमसी में तो आपके लिए बहुत अच्छा है। जब तक आप स्ट्रक्चर को मैपिंग नहीं करेंगे तब तक आपको यहाँ पे कंफर्मेशन नहीं मिलती है। अगेन अब यहाँ पर 2 से 3 चीज़ें हमें देखनी ज़रूरी हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट इज़, अब हम बात करते हैं यहाँ पर प्राइस ने क्या किया, यहाँ से हमारा इस जगह से इस लिक्विडिटी को स्वीप किया। लिक्विडिटी को स्वीप करने के बाद ये हमारा एज अ इंड्यूसमेंट होगा। मार्केट ने क्या किया, हमारा इंड्यूसमेंट लिया। यहाँ से मार्केट ने इंड्यूसमेंट लिया। इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट ने स्ट्रक्चर को भी ब्रेक कर दिया, यानी यहाँ पर ये हमारा MSS भी कहला सकता है, यानी कि मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो गया। चेंज होने के बाद यहाँ पर जो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है, मार्केट ने उसी जगह से अप साइड की मूवमेंट की, यहाँ से अपसाइड की मूवमेंट की, और इस लेग ने हमारे क्या किया, यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर जब भी होता है प्राइस में, अब हमें 2 से 3 चीज़ें यहाँ पर देखनी पड़ती है। जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा तो सबसे पहले हमें अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो को मार्क करना है। अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो हमारा किस जगह पर है, दिस वन, ये हमारा अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है। जैसे ही प्राइस ने इसको रिएक्ट किया, यहाँ पर प्राइस ने जैसे यहाँ पर आया देन यहाँ से रैली दी। अब यहाँ पर दिस इज़ आवर इंड्यूसमेंट, ये हमारा इंड्यूसमेंट कहलाएगा। जैसे ही इंड्यूसमेंट हो जाता है अगेन ये हमारा हायर लो कहलाएगा, ये हमारा हायर हाई कहलाएगा। दिस वन, ये हमारा हायर हाई यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहलाएगा।
और ये जोन हमारा क्या कहलाएगा, हायर हाई का जोन, हायर लो का जोन कहलाएगा, हायर लो का जोन। अब जब भी मार्केट यहाँ पर हायर हाई को ब्रेक करता है देन हमें इंड्यूसमेंट को देखना पड़ता है। तो अगेन ये हमारा एक इंड्यूसमेंट है, मार्केट ने क्या किया, इंड्यूसमेंट स्वीप किया। स्वीप करने के बाद यहाँ पर अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो था, उसको जैसे ही प्राइस ने रिएक्ट किया अपसाइड की मूवमेंट दिया। अपसाइड की मूवमेंट देने के बाद यहाँ पर अब हम क्या देख रहे हैं कि मार्केट ने फिर से ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया। तो अगेन यहाँ पर हमारा क्या होगा, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, इस जगह पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा हायर हाई होगा, ये हमारा हायर लो का पॉइंट होगा। अब हायर लो के पॉइंट, जो हमारा हायर लो का पॉइंट होता है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है वो हमारा ऑर्डर ब्लॉक, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। वो ऑर्डर ब्लॉक बहुत ज़्यादा कन्फर्मेशन यानी हाई कन्फर्मेशन के साथ ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया था। देन यहाँ पर हम देख भी रहे हैं कि ये हमारा ऐसा एक ऑर्डर फ्लो है, मार्केट ने इसको रिएक्ट किया देन अपसाइड का मूवमेंट दिया अपने प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक तक। प्राइस ने इस स्ट्रक्चर को ब्रेक कर दिया, यहाँ पर ब्रेक कर दिया। ब्रेक करने पर हम ऐसा नहीं कि यहाँ पर कंफर्मेशन कर देंगे, यहाँ से हम सेल साइड का देखने लगे, क्यों, क्योंकि ऑल ओवर हमारा मार्केट बुलिश है। अभी इस जगह पर हम देखेंगे कि ये हमारा एक जोन था जहाँ से प्राइस ने रिएक्ट किया था। अगेन इसकी लिक्विडिटी को स्वीप किया, स्वीप करने के बाद फिर से मार्केट ने क्या किया, हमारे स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद ये हमारा एज अ एक ऑर्डर फ्लो है, दिस वन। प्राइस ने इसको टैप किया देन अपसाइड की मूवमेंट दी। यहाँ पर अपसाइड की मूवमेंट देने के बाद फिर से स्ट्रक्चर पे हमें अपने इंड्यूसमेंट को फाइंड करना होगा। इंड्यूसमेंट हमारा कहाँ पे होगा, दिस वन, ये हमारा जोन एज अ इंड्यूसमेंट होगा। ये हमारा इंड्यूसमेंट हुआ। अब इंड्यूसमेंट को तो ब्रेक किया नहीं तो ये अपसाइड मूवमेंट करता चला जाएगा। इंड्यूसमेंट कहाँ हमारा ब्रेक हुआ, सबसे पहले वो देखेंगे। तो इंड्यूसमेंट ये हमारा हुआ, एज अ इंड्यूसमेंट है। मार्केट ने इसको स्वीप किया, स्वीप करने के बाद यहाँ पर अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो इस जगह से लेकर यहाँ तक के है ऑर्डर फ्लो। प्राइस ने ऑर्डर फ्लो को मिटिगेट किया, मिटिगेट करने के बाद फिर से अपसाइड की मूवमेंट की। अपसाइड की मूवमेंट करने के बाद यहाँ पर भी एक छोटा सा माइनर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया और यहाँ से फिर से एक ऑर्डर ब्लॉक को हम मार्क करेंगे। तो इस ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करने पे हमें, ऑर्डर फ्लो को मार्क करने पे हमें 2 से 3 चीज़ों का कंफर्मेशन होता है। विदाउट कंफर्मेशन आप यहाँ पर एंट्री को नहीं ले सकते हैं। जैसे यहाँ पर भी अगर हम बात करें इस जगह से लेकर यहाँ तक के, तो ये भी हमारा क्या है, एज अ ऑर्डर फ्लो है, ऑर्डर फ्लो। देन ये हमारा लिक्विडिटी, ये एज अ लिक्विडिटी है। लिक्विडिटी जैसे ही प्राइस ने लिया देन अपसाइड की मूवमेंट किया। अपसाइड की मूवमेंट करने के बाद अब यहाँ से फिर से हमें अपने एक ऑर्डर ब्लॉक को फाइंड करना होगा। अब ऑर्डर ब्लॉक अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा एक्सट्रीम पे हमारा माना जाता है, बहुत अच्छा ऑर्डर ब्लॉक। बट क्या प्राइस ने हमारे एक्सट्रीम के ऑर्डर ब्लॉक को मार्क किया, करेक्ट है। थोड़ा सा मिस किया और मिस करने के बाद यहाँ से सिर्फ इस कैंडल की लिक्विडिटी को स्वीप किया। अगेन फिर से मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को फॉलो किया, नो प्रॉब्लम। अगर ऑर्डर ब्लॉक हमारा नहीं ले रहा है तो कोई बात नहीं। अगेन फिर से हम यहाँ पर देखेंगे अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो, दिस वन, ये हमारा क्या है, अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है। यहाँ से कुछ ऐसा, इसको जूम कर देते हैं, ये हमारा एज अ अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है। प्राइस ने क्या किया, लिक्विडिटी की और इस ऑर्डर फ्लो की लिक्विडिटी को स्वीप किया। स्वीप करने के बाद अगेन फिर से मार्केट ने क्या किया, अपसाइड की मूवमेंट की। अपसाइड की मूवमेंट करने के बाद यहाँ पर कुछ भी ऐसा जोन बना नहीं है जो मिटिगेट हो, अनमिटिगेटेड हो। तो प्राइस ने यहाँ पर आया, देन ये हम एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक में मानेंगे। प्राइस ने अपसाइड की मूवमेंट की। मूवमेंट करने के बाद फिर से यहाँ पर स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, दिस वन, स्ट्रक्चर को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद यहाँ भी कुछ ऐसा नहीं है जो अनमिटिगेटेड हो। अनमिटिगेटेड यहाँ पर है ऑर्डर फ्लो हमारा, बट प्राइस ने इसको टच भी नहीं किया, रिएक्ट भी नहीं किया। तो ये हमारा फ्यूचर में काम आएगा। उसके बाद फिर से ये देखिए यहाँ पर अगेन प्राइस ने इसको भी नहीं टच किया। और भी आया क्या, नहीं टच किया, नो प्रॉब्लम। ओके, यहाँ से ऑर्डर ब्लॉक को फेल भी कर दिया।
तो प्राइस ने क्या किया, ऑर्डर ब्लॉक को फेल किया। ऑर्डर ब्लॉक को फेल करने के बाद एक हाई वॉल्यूम के साथ कंसोलिडेट करके फिर से अप साइड की मूवमेंट की। तो इस अकॉर्डिंग वीडियो थोड़ी लंबी चली जाएगी। ऐसे ही आपको अपने ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करना पड़ेगा। अगर आप ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हैं तो आपको एक हाई प्रोबेबिलिटी ऑर्डर्स मिलेंगे, यानी कि ट्रेड को अपने एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अगर हम आज निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी काफ़ी अच्छा ऑर्डर फ्लोज हमको मिले यहाँ पर, जैसे कि हमने मार्क भी करके रखा है। आज की मार्केट ओपन हुई, यहाँ पर आज की मार्केट ओपन हुई। ओपन करने के बाद ये हमारा एज अ लोअर लो कहलाएगा, लोअर लो। बट प्राइस ने अप साइड की लिक्विडिटी को सिर्फ स्वीप किया, यानी यहाँ पर फेक आउट दिया, यानी कि फेक ब्रेकआउट दिया अप साइड की। और अगेन फिर से मार्केट में यहाँ पर जितने लोगों ने बाइंग की थी या सेलिंग की थी उनके सभी के एसएल लिए एक जिगजैग पॉइंट में नीचे आया, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तक आया। ऑर्डर ब्लॉक के आने के बाद यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर किया, देन अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो से प्राइस अपसाइड की मूवमेंट किया। और उसके बाद से सिर्फ ऑर्डर फ्लो तक या ऑर्डर ब्लॉक तक आया भी नहीं, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक यहाँ भी प्राइस नहीं आया, और यहाँ भी हमारा अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो है, यहाँ पर भी हमारा प्राइस नहीं आया। देन नो प्रॉब्लम, सिर्फ क्या किया इसने, एज अ लिक्विडिटी को स्वीप किया, इंड्यूसमेंट को स्वीप किया, इंड्यूसमेंट को स्वीप किया। जब भी प्राइस इंड्यूसमेंट को सिर्फ स्वीप करता है, यहाँ पर इंड्यूसमेंट और यहाँ पर भी इंड्यूसमेंट को स्वीप करता है, तो ये क्या करता है, ये सिर्फ लिक्विडिटी यानी कि फ्यूल लेने के लिए ही आता है, यानी उसको ऑर्डर ब्लॉक से मतलब नहीं है। यानी ये यहाँ पर ये शो करता है कि मार्केट में हाई प्रेशर है ओनली बाइंग का। अगर ये बाइंग साइड का है तो यहाँ पर बाइंग साइड की हाई प्रेशर है, यानी कि मार्केट को प्रीवियस ऑर्डर से कोई मतलब नहीं है। मार्केट में जो प्राइस मिल रहा है सब पे बाइंग चल रही है, सिर्फ उसको क्या चाहिए, फ्यूल चाहिए। अगेन फिर से यहाँ पर प्राइस ने स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो था, एज अ लिक्विडिटी को क्रिएट किया। क्रिएट करने के बाद मार्केट ने हमारे ही ऑर्डर फ्लो पर आया, यहाँ पर आया। अगेन फिर से यहाँ पर हमारा जो भी हाईएस्ट पॉइंट तक था वहाँ तक गया, सभी की लिक्विडिटी को हंट किया, सभी की लिक्विडिटी को हंट किया। अगेन एक मार्केट में डाउनफॉल, यानी कि ये हमारा जितना भी एक्स्ट्रा ये बाइंग आया था ये एज अ फेक बाइंग आया था, यहाँ पर लोगों को सिर्फ इंड्यूस करने के लिए आया था। जैसे ही प्राइस ने यहाँ पर लोग इंड्यूस में मार्केट में डाउनफॉल हो गया। तो ये चीज़ें हमें देखनी पड़ती है। अब बात करते हैं कि इंड्यूसमेंट के अलावा हमारे दो ऑर्डर ब्लॉक जो सबसे ज़्यादा काम के होते हैं वो दो ऑर्डर ब्लॉक होते हैं। पहला ऑर्डर ब्लॉक हमारा क्या होता है, पहला ऑर्डर ब्लॉक हमारा होता है ये हमने एक स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया है। अब हमारा सबसे पहला जो ऑर्डर ब्लॉक होता है वो क्या होता है, सबसे पहला ऑर्डर ब्लॉक हमारा जो इंड्यूसमेंट होता है ये हमारा एज अ इंड्यूसमेंट है, यहाँ पर इंड्यूसमेंट है। और इंड्यूसमेंट के बाद ये हमारा पहला ऑर्डर ब्लॉक काम का माना जाता है, जिसको डिसीजनल पीओआई बोलते हैं। यानी यहाँ से मार्केट कंटिन्यूएशन भी कर सकता है और फेक ब्रेकआउट भी कर सकता है। जैसा कि यहाँ पर देख भी रहे हैं कि मार्केट ने हमारे ऑर्डर ब्लॉक को टैप तो किया बट यहाँ पे कोई रिएक्शन नहीं किया। और जो सबसे ज़्यादा हमारा हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी का ऑर्डर ब्लॉक होता है वो हमारा इंड्यूसमेंट की जगह पर इंजीनियरिंग लिक्विडिटी होता है। और इंजीनियरिंग लिक्विडिटी के बाद ये हमारा जो ऑर्डर ब्लॉक होता है ये हमारा एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक होता है। ये एक्सट्रीम का ऑर्डर ब्लॉक अगर आपने ढूंढना चालू कर दिया तो आपके पास हाई प्रोबेबिलिटी के ऑर्डर ब्लॉक्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक वेयर इज़ 15 मिनट, एक्सट्रीम 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 नहीं है, नो प्रॉब्लम, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक नहीं है, नो प्रॉब्लम। तो ये हमारा क्या है, एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक है। यही दो ऑर्डर ब्लॉक हमारे काम के होते हैं। बाकी हमारे पास यहाँ पर भी ऑर्डर ब्लॉक्स होते हैं और भी बहुत सारे ऑर्डर ब्लॉक्स यहाँ पर मिल सकते हैं, ये हमारे कोई भी काम के नहीं होते हैं। ये तो ऑर्डर ब्लॉक के बारे में हो गया। अब यहाँ पे बात करते हैं ऑर्डर फ्लो क्या होता है। व्हाट इज़ ऑर्डर फ्लो? ऑर्डर फ्लो क्या होता है? ऑर्डर फ्लो हमारा अगर बाइंग हो रही है तो उसका लास्ट सेलिंग जोन होता है, यानी ये पूरा हमारा एक ऑर्डर फ्लो कहलाएगा। यहाँ से दिस वन ये पॉइंट भी हमारा क्या कहलाएगा, एज अ ऑर्डर फ्लो होता है। अगर प्राइस
अगर ऑर्डर ब्लॉक को आपको जानना है कि ऑर्डर ब्लॉक की आपकी वैल्यू क्या है, तो आप ऑर्डर फ्लो को मार्क करना चालू कर दीजिए। अगर आप ऑर्डर फ्लो को मार्क करना चालू कर देते हैं तो आपके हाई प्रोबेबिलिटी के ऑर्डर फ्लो मिलेंगे, जिसमें अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो के साथ साथ उस जोन में ऑर्डर ब्लॉक जो भी अनमिटिगेटेड होगा, जो प्रीवियस लिक्विडिटी को स्वीप करता है, वो आपके काफ़ी हाई प्रोबेबिलिटी के ऑर्डर ब्लॉक मिलेंगे। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पर आप स्ट्रक्चर की मैपिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि ऑर्डर फ्लो ये हमारा अनमिटिगेटेड था, देन यहाँ से प्राइस ने रिएक्ट किया, यहाँ पर भी अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक था, हालांकि ऑर्डर फ्लो हमारा मिटिगेट हो चुका था। ये हमारा एज आ ऑर्डर फ्लो था, इतना बड़ा सा ऑर्डर फ्लो था, बट ये मिटिगेट हो चुका था। बट यहाँ पर अगर हम बात करें this is also order flow and unmitigated order block। अब यहाँ पे हम बात करें कि ऑर्डर फ्लो क्या है, अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक क्या है, तो यहाँ पर हम चलिए दिखाते हैं आपको। दिस वन, यहाँ से लेकर ये जोन तक के ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा ऑर्डर फ्लो कहलाएगा। और यहाँ से लेकर ये जोन से लेकर ये जोन तक के ये हमारा क्या कहलाएगा, ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक कहलाएगा। तो जब भी आप अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो और अनमिटिगेटेड ऑर्डर ब्लॉक को मार्क करते हैं तो आपके सेटअप्स काफ़ी अच्छे ट्रेड आपको मिलते हैं। ये आज का निफ्टी का चार्ट है। अगर और प्रीवियस में देखते हैं क्या और भी कुछ हमें यहाँ पर मिला है, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे अनमिटिगेटेड ऑर्डर फ्लो मार्क किए गए। मार्केट कुछ दिन में हो सकता है मार्केट गिरे, क्योंकि अगर इसका हायर टाइम फ्रेम 1 आवर का चार्ट देखते हैं तो मार्केट में अपसाइड की रैली आई है, बट यहाँ पर लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा क्रिएटेड है। दिस वन, दिस वन, दिस वन, ये सब हमारे में लिक्विडिटी है। ये हमारा एज अ हाईएस्ट पॉइंट है, ये यहाँ तक के प्राइस जा सकता है और यहाँ तक के भी प्राइस आपका जा सकता है। प्राइस हो सकता है कल मार्केट यहाँ पर कहीं भी ओपन हो, देन यहाँ से फॉल कर जाए। अगर हाई गैप पे ओपन होगा तो प्रोबेबिलिटी कम है, बट इतना ही पॉइंट हो सकते हैं मे बी यहाँ से। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। अगर कोई भी आपका कोई भी सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।